नहीं लेना चाहेगा एक अच्छी जॉब, या फिर कौन ग्रोथ नहीं चाहेगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक इंटरनेशनल क्लाइंट आते हैं, तो क्यों नहीं आप वो क्लाइंट लेना चाहेंगे अपने बिजनेस या फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए। तो सबसे अच्छी चीज पर्सनल ब्रांडिंग की ये है कि आपको ना एफर्ट्स आपके पर्सनल ब्रांड बनाने में लगाने होते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज खुद चलकर आ जाती हैं। जैसे कि आज तक मैंने अपना बिजनेस भी बनाया, मैंने जितने भी काम किए हैं उसमें मैंने कभी भी किसी का डोर नॉक नहीं किया, पीपल हैव कम आउट टू मी। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सॉलिड ब्रांड बनाना है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप दें, कंटेंट आप शेयर करें। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ये इतना इजी भी नहीं होता, बट आपको इसमें एफर्ट्स देंगे तो बहुत अच्छी जर्नी ये हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको पर्सनल ब्रांड आखिर बनाना ही क्यों है। आपको पर्सनल ब्रांड इसलिए बनाना है क्योंकि आपको ग्रोथ चाहिए। एंड अगर आप एक जनरल पर्सन हैं और आप अपना पर्सनल ब्रांड नहीं बनाते हैं, एक साइलेंट प्रोफाइल लिंक्डइन यूज करते हैं, तो शायद आपको कोई नोटिस ही नहीं करेगा, क्योंकि आपकी तो सिंपल प्रोफाइल है ना। लोग आपको और जानेंगे कैसे। अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई भी करते हैं तो उनको ये लगेगा कि देखो लिंक्डइन प्रोफाइल तो स्ट्रांग नहीं है, बात करके देखते हैं कैसे क्या होते हैं ये पर्सन। बट वहीं पर आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होगी तो आपकी एक इंप्रेसिव इमेज बन जाएगी। ठीक है, अब जब एक इंप्रेसिव इमेज बनेगी तो जब भी वो आपसे बात करेंगे उनका माइंडसेट आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनको एक ऑलरेडी ट्रस्ट आ गया है आप पे। तो पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको दो बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आप क्रेडिबल रहें और ऑथेंटिक रहें। अब क्रेडिबल आप तब रहेंगे जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन सच्ची और ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन इनपुट देंगे लिंक्डइन की प्रोफाइल में। दूसरा, आपको मेक श्योर करना है कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं। साथ ही साथ आपको ऑथेंटिक भी रहना बहुत जरूरी है। अब ऑथेंटिक आप कैसे रह सकते हैं, जो भी कंटेंट आप शेयर करते हैं वो आपकी तरफ से बिलोंग होना चाहिए। आपको कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। मैं आज की डिजिटल मार्केटिंग या बोलूं इंटरनेट की दुनिया में बहुत देखती हूँ कि लोग ना बस कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं। देखिए, आप कॉपी पेस्ट कर देंगे, शायद आप वायरल भी हो जाएंगे, बट वो सिर्फ एक ही टाइम की बात होगी, शायद वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट जब आप, आज मुझे लोग लिंक्डइन कोच के नाम से जानते हैं क्योंकि मैंने मेरा पर्सनल ब्रांड इस पर्टिकुलर नीश में बनाया है। तो जब भी आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएं, आपको मेक श्योर करना है कि आप एक कैटेगरी ले लें और उसमें ही अपनी बातें करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं तो आप इस पर्टिकुलर फील्ड में बात करेंगे, तो फिर लोग आपको इस पर्टिकुलर फील्ड बात करूंगा नहीं। 2025 में पर्सनल ब्रांड बनाना एक नेसेसिटी होने वाली है। तो अब जब आप 2025 में बनाएंगे, बेहतर है कि आप आज से ही बना लें, क्योंकि आप आज मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये कोर्स ले चुके हैं आप। तो इस कोर्स का एक ऐसा बेनिफिट लीजिए कि आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाइए, खुद को दीजिए 3 से 6 महीने, फिर देखिए कि पर्सनल वो आपको समझना होगा। सबसे पहला है एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स। तो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपना पर्सनल ब्रांड बनाते हैं ना, उसके एट्रीब्यूट्स एंड फीचर्स जान लीजिए। फॉर एग्जांपल, लिंक्डइन की हम बात कर रहे हैं, तो लिंक्डइन पर आपको समझना होगा कि लिंक्डइन पर किस टाइप की पोस्ट वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है ना, जैसे कि आप लिंक्डइन पर इमेज भी पोस्ट कर सकते हो, वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो, पोल्स भी पोस्ट कर सकते हो, आर्टिकल भी पोस्ट कर सकते हो। तो इनमें से देखना होगा आपको कि आपके लिए क्या वर्क करता है। कहा जाता है कि लिंक्डइन पर टेक्स्ट पोस्ट बहुत अच्छा वर्क करते हैं, बट मेरे केस में अगर मैं बात करूं, टेक्स्ट पोस्ट कभी अच्छा वर्क करते ही नहीं है। तो आपको ये समझना होगा बहुत अच्छे से कि आप अपने लिंक्डइन पर देखें कि किस टाइप का पोस्ट एक्चुअली वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट है फंक्शनल बेनिफिट्स। दिस इज, ये है आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए। ठीक है, आपको समझाना होगा टारगेट ऑडियंस को कि डाल सकते हैं जो फेल हो गई, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं आपको अपने आप को एक ऐसा पर्सन दिखाना है जो बहुत एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट है। अभी पर्सनालिटी ना परसीव होती है, बट आप एक पर्सनालिटी बनाते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको एक ऐसी पर्सनालिटी दिखानी है कि जो एक प्रोफेशनल दिखे, प्लस आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत रेलेवेंसी में भी आए आपके पर्टिकुलर निश के लिए।
सिक्स्थ पॉइंट पर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ब्रांड एसेंस। आपको एक एसेंस देना है लोगों को, आपको एक चीज समझनी होगी, आप अपना जब लिंक्डइन का ब्रांड बनाते हैं, कि भाई लोगों को अंदाजा होना चाहिए कि मेरी प्रोफाइल या मेरी पोस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो भी कंटेंट शेयर करती हूँ ना, वो कंटेंट अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर भी। तो अब क्या होगा, जब कंटेंट अवेलेबल नहीं है तो फिर लोग मेरी ही प्रोफाइल को फॉलो करेंगे। कुछ भी जब मन होता है, जब कुछ भी कर कमेंट, तो ये सब कीजिए। जब आप नोटिस होंगे तो लोग आएंगे आपके प्रोफाइल पे। That what you do, why do you do, and how you can help them. Even if you are looking for a job, you can write something that is very relevant. Even if you are a freelancer or maybe a business owner, you can write the right information that would be really beneficial and much required for your target audience. Okay. Now, coming to the profile summary, that is also very important. You need to make sure that you're actually writing a profile summary. How beautiful the background behind it. So nothing is actually going to downgrade my first impression. So my impression would be really really good because I have very nice profile picture. So you need to notice one thing right now. In this background you see this, even this background is not good for a profile picture for LinkedIn. Why? Because it has a lining. It is या फिर कोई प्रोजेक्ट किया हो, तो इस तरीके से आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कम से कम 5 से 8 बार टारगेट कीजिए। आपको वो पर्टिकुलर कीवर्ड कम से कम 5 से 8। Now, what is the content cycle? First, you need to understand that what exactly happening and people are talking about.